अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ डोरी लुक का वही पुराना डिज़ाइन जो कि मैंने अपनी बेटी के उस पे बनाया था। अब मैं बड़े साइज़ का जो है वो डिज़ाइन आपसे जो है वो शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और इसमें मैं जो है वो डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल करूँगी। उसमें मैंने जो एंडलेस का इस्तेमाल किया था। जो ये मेरी शर्ट है इसकी मैं शोल्डर रखती हूँ 7.5। इसको मैंने 3 इंच पे मार्क लगाया है जो कि मेरा नेक लाइन का है। इसके बाद जो हमारे पास जितना भी शोल्डर बचता है हमने इसको हाफ कर लेना है। 4.5 का मेरे पास बचता है तो मैंने इसको हाफ कर लिया है। 2.25 है, यानी 2.2 ही आप मार्क किया है। जो भी आपके पास नेक लाइन के बाद स्पेस बचेगी उसको आपने हाफ कर लेना है। ये देखिए मैंने जो है वो 3.5 इंच पे मार्क लगाया इसकी नेक लाइन का। हाफ इंच मैंने इस गले को ओपन रखना है। उसके बाद स्लिट का निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पर। ये टोटल जो मैंने नेक लाइन के सेंटर में जो मार्क किया है वो 13 इंच पे किया है। और शोल्डर से जो मैं मार्क करूँगी वो मैं करूँगी 12 इंच पे। मैंने शोल्डर के बाद जो है वो नेक लाइन के बाद जितना मेरे पास शोल्डर बचा था उसको हाफ करा है। 2.2 किया है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखें यहाँ से मैंने 13 लिया है और वहाँ से 12 लेके इसको तिरछी लाइन बना लेनी है। एक तिरछी लाइन बनानी है। आप इस लाइन को जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2.2 पे रखा है। आप चाहें तो 1 या 1.5 पे भी रख सकते हैं, क्योंकि सिलने के बाद मुझे ये ज़्यादा लग रहा था। अगर आप देख लें लुक आपको सही लग रहा है तो आप सेम रख लें, वरना आप इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें ये टोटल मैंने जो है वो 13 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ से 12 इंच पे और तिरछी लाइन बनाई है। इसको हम रिचेक कर लेंगे कि हमारी लाइन सीधी या तो नहीं है। आप अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को जो है वो इसका जो फ्रंट मैंने कट किया है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा तो खैर मैंने मैक्सिमम रखा है, कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको रिचेक किया जा रहा है क्योंकि सम टाइम हमारे मार्क्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम इसको रिचेक कर लेते हैं कटिंग करने से पहले। जब मैंने इसमें जो है वो डोरी पाइपिंग यूज़ करनी है जो कि मैंने पहले से तैयार कर लिया है, और इसको सिर्फ मैंने कपड़ा जो है वो कम से कम रखा है ताकि वो सिर्फ दबाव में चला जाए, सिलाई में चला जाए, एक्स्ट्रा ना हो। क्योंकि हमने इसको पाइपिंग जो है सिलाई नहीं करनी और ना ही इस पर तुरपाई करनी है। तो ये बैक का पीस हम हटा लेंगे रिचेकिंग अच्छी तरह से करके। इंचिस टेप से भी एक बार मैंने इसकी जो है वो नेक लाइन चेक कर ली है। अब इसको मैं कट कर लूँगी। लाइंस वगैरह हमारी बिल्कुल सीधी हैं, इसको जस्ट कट कर लेना है। अच्छा, इसके जो ये फ्रंट पीस निकलेगा, क्योंकि हमने डोरी पाइपिंग लगानी है तो ये कम पड़ेगा। जो एंडलेस होती तो हम इसी को दोबारा यूज़ कर लेते, तो हमें जो है वो इसकी शलवार के कपड़े में से एक एक्स्ट्रा पीस लेना पड़ेगा यहाँ जॉइन करने के लिए। और ये जॉइन करने के लिए डोरी पाइपिंग देखिए मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है और कपड़ा जो है वो मैंने कम से कम रखा है। अच्छा, इसको जो है वो सेम डबल फोल्ड में इसी तरह से मैंने रखना है। और ये शलवार का पीस है, इसके ऊपर रखना है सेम। ये कैमरे की वजह से कलर चेंज लग रहा है, लेकिन ये सेम कलर है। अच्छा, डबल फोल्ड में उस कपड़े को भी रखा है, इस कपड़े को भी डबल फोल्ड में रख कर हमने आधा इंच बढ़ाकर जो है वो इसको कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा जो है वो सिलाई में अंदर की तरफ चला जाएगा। सिर्फ आधा इंच बढ़ाया गया है इसको। और ये नेक लाइन कटिंग पर आ जाते हैं। 3 और 3 की जो है वो मैंने रखी है मेजरमेंट। 3 लंबाई 3 चौड़ाई, शोल्डर से भी 3 पे मार्क लगाना है। और गहराई भी मैंने जो है वो 3 रखी है, क्योंकि मैंने इसको जो है वो 1 इंच पे रखना है। स्क्वायर बॉक्स बना लिया है, इसको मैं कर्व लाइन बना लूँगी राउंड शेप में। और इसके बाद देखें 1 इंच पे मैंने मार्क लगाया है यहाँ पर, और 2 हाफ इंच पे इसको जो है वो मैंने इसको ओपन रखा है। और एक सीधी लाइन मैंने लगाई है तकरीबन 8 इंच की। ये देखें मैं इसको 1 इंच पे जो है वो मैं अंदाजे से इसको मार्क करके यहाँ से जो है वो मैंने आधा इंच इसको जो है वो एक अंदाजे से मार्क करके और फिर इसको कट कर लेना है। ये नेक लाइन कट कर ली है मैंने। अच्छा, जो स्लिट मैंने ओपन किया है वो हाफ इंच पे मैंने एक मार्क लगा लिया था। ये देखें बिल्कुल हमने बारीक बारीक सी यहाँ से कटिंग करनी है, बस हमारी सिलाई हो जाए। ये यहाँ से आधा इंच मैंने इसको जो है वो कर्व लिया था, ये कर्व लाइन मेरी कट गई है। ये देखें यहाँ से जो इसकी ओपनिंग रखी है हल्की सी हमने रखी है। और अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे अपनी बुकरम को सादे कपड़े पर। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम स्टिचिंग के बाद आए हैं। देखिए हम इसकी जो है वो बूट मैंने चेंज कर लिया है, हाफ बूट लगा लिया है। और इसकी सीधी साइड पे जो है वो पाइपिंग को भी हम सीधा साइड अंदर करके रखेंगे
और बिल्कुल किनारे से दबा दबा के हम सिलाई करेंगे। जितना हम दबा के इसको सिलाई करेंगे बिल्कुल किनारे से, उतनी ही हमारी पाइपिंग की जो है वो फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल दबा दबा के अंदर की तरफ हमने इसको सिलाई करती जाना है। बस हमने कॉर्नर्स का ख़याल रखना है, कॉर्नर्स हमने सही बिठाने होते हैं। बाकी सीधी सिलाई हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती है। ये देखें, कॉर्नर पे हमने यहाँ पर लाना है और फिर सुई की नोक अंदर रखते हुए इसको घुमाना है और फिर सिलाई स्टार्ट कर देनी है। फिर हमने कट्स लगाएंगे तो उसका कॉर्नर बहुत आराम से बन जाएगा। हमने सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखी है और शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। पाइपिंग का डोरी वाला जो रुख है वो हमने बाहर की तरफ रखा है। यानी बाहर से मुराद मेरी ये है कि वो जो है वो जो इसका रॉन्ग साइड है, यानी जहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड करना है, तो वो जहाँ हम सिलाई कर रहे हैं वो उसकी बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। देखिए, कॉर्नर्स पे हमने ला के इसको रोकना है, बाकी सीधी से हमने सिलाई करनी है। ये सिलाई हमारी देखिए तकरीबन फिनिशिंग पर आ चुकी है। इसको जो है वो हमने क्या करना है, ना तुरपाई करना है ना सिलाई करनी है। इसकी पाइपिंग को हमने इसको सिंपली जो है वो आयरन करना है और इसका जो हमने पीस कट कर किया था उसको साथ रख के हमने पिन अप करके और फिर सिलाई हमने लगानी है। अभी हमने सिलाई इस पर नहीं करनी है, अभी हम कट्स लगा लेंगे इसको, जो इसके कॉर्नर्स हैं, ताकि इसके कॉर्नर बैठ जाएं। कट्स लगा के हम उन कॉर्नर्स पर और इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने से इसमें बहुत फिनिशिंग आ जाएगी और इसका जो फ्रंट पीस है वो भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा, झोल वगैरह नहीं आएंगे। देखें, मैंने इसको आयरन कर लिया है और सेंटर की लाइन को मैंने आयरन से ही क्रीज़ बना लिया है ताकि ये सेंटर लाइन पता चले। पहले मैंने क्रीज़ बनाया, फिर उसको सीधा रख के और ये शोल्डर में मेजर कर लूँगी कि हमारा इक्वली जो है वो सब कुछ आ रहा है, शोल्डर वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं है। उसको अच्छी तरह से हमने मेजर करके चेक कर लेना है कि हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है सेंटर से, जितना यहाँ है उतना ही दोनों साइड से जो है वो है। अब हमने इसको जो है वो पिन अप कर लेना है, यहाँ से पिन्स लगा के हमने सिलाई कर लेनी है और पिन्स हटाते जाना है। हमने सिलाई करती नहीं, बिल्कुल दबा के हमने करनी है सिलाई, क्योंकि अगर हमारी सिलाई ज़रा सी भी पीछे होगी, ये हाफ फुट से ही मैं कर रही हूँ, तो ये जो है वो सही से बैठेगा नहीं। बिल्कुल इसके किनारे से जो डोरी लगी हुई है, डोरी पाइपिंग की जो डोरी है, उसके साथ दबा कर ही हमने इसको सिलाई करनी है। और इन केस आपकी सिलाई थोड़ी आगे पीछे हो भी जाती है तो आप इसको दोबारा सिलाई करके बिठा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके जो उठे हुए पार्ट्स हैं आप उस पर फैब्रिक ग्लू लगा के इसको आयरन कर लें, तो ये बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग से बैठ जाता है। बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं इसकी फ़िनिशिंग करने के लिए, बिगनर्स के लिए जो है, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, वो सिलाई सीख रहे होते हैं, तो उनके पास जो है वो ये होता है कि हम दूसरी सिलाई भी कर सकते हैं इसकी फ़िनिशिंग के लिए, या फैब्रिक ग्लू से भी इसको आप बिठा सकते हैं और फिर आप सिलाई कर सकते हैं ताकि ये आराम से। ये सिलाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको मैंने यहाँ पर स्प्रेड किया है। ये देखें, मैंने क्रीज लाइन जो सेंटर की बनाई हुई थी, इस तरह से मैंने नेक लाइन जो मैंने इस कपड़े पर सिलाई कर ली थी पेस्ट करने के बाद आयरन से, उसकी भी मैंने सेंट्रल में एक क्रीज लाइन बना ली। और फिर मैंने क्या करना है, मेजर करना है, इसके शोल्डर दोनों साइड से बराबर हैं और सेंटर से भी बिल्कुल बराबर हैं। इसको अच्छी तरह से मेजर करके और क्रीज लाइन से रखते हुए मैंने पिन्स लगा लेनी है। ये देखें, सेंटर में भी, शोल्डर पे भी, नीचे भी पिन्स लगा लेनी है और पिन्स लगाने के बाद मैंने इसको जो है स्टिच करना है। नेक लाइन को पिन से सेट करने के बाद हमने सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल साथ साथ बुकरम के हमने सिलाई लगानी है। इसको सिलाई करते जाना है। धागा मेरा जो है वो फंस गया था, जो हम छोड़ते हैं एक्स्ट्रा धागा सिलाई करने से पहले, वो जो है वो इसके नेक लाइन में ही फंस गया था। अब जो है हमने जो गोल सिलाई कंप्लीट की है, अब जो हमने थोड़ा सा हाफ़ इंच का जो है वो ओपनिंग छोड़ी थी गले में डिज़ाइनिंग के लिए तिरछी, वो सिलाई करेंगे। उसके बाद पूरी हमारी सीधी सिलाई आएगी। पिन से सेट करने के बाद देखिए हमें आसानी सिलाई कर रहे हैं, हमें बार बार चेक करके और उसको देखना नहीं पड़ रहा है। यहाँ से हम रोकेंगे और 2 टाँके लगा के तकरीबन 1.5 लगा के हमने इसको दोबारा टर्न किया है, रोक के दोबारा टर्न किया है। ये फिर हमारी दोबारा सीधी सिलाई आई है, फिर हमारी तिरछी और फिर गोल सिलाई आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसको जो है वो पलट के आयरन कर लेना है। बहुत आसानी से ये सिलाई हमारी हो रही है और ये देखें कंप्लीट हो गई है।
ये इसको मैंने कट कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। और जो हमारी सेंटर की हमने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई की थी, अभी तो मैं इसको भी सीधा कर लेके जा रही हूँ। तिरछी लाइन को जो है वो बाद में कर लूँगी। इसको बहुत एहतियात से हमने कट करना होता है, क्योंकि बहुत छोटी सी स्पेस होती है कट करने के लिए। तो ये ना हो कि हमारी बुकरम कट जाए या सिलाई पे हमारी सीज़र चल जाए। तो फिर अगर सिलाई पे सीज़र चल जाती है तो फिर ये जो है वो पूरी नेक लाइन को दोबारा से स्टिच करना पड़ता है, क्योंकि वो सिलाई कट जाती है। तो इसको बहुत एहतियात से कट करना पड़ता है। यहाँ छोटे छोटे से हम कॉर्नर्स पे भी कट्स लगाते हैं ताकि हमें पलटने में आसानी हो। यहाँ पे भी हम जो है वो इसको दूसरी साइड को भी कट कर देंगे, और जो हमारी तिरछी वाली लाइंस हैं उसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। और गोलाई की सिम्प में हमने कट्स लगाने, और जो स्ट्रेट वाली हमारी साइड है उस पर हमने कट्स नहीं लगाने। अब हमने इसको ऐसे मोड़ना है अंदर की तरफ, ये देखें कॉर्नर्स को, और फिर अंगूठे की अपनी उंगली की मदद से इसको बाहर निकालना है। तो ये बहुत अच्छे से इसके कॉर्नर्स बन के निकलते हैं। दूसरी साइड को भी हमने ऐसे मोड़ के करना है, और जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये दूसरी साइड से भी हमने क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ना है, एक साइड दूसरा साइड, और फिंगर से इसको दबाया और बाहर निकाल लिया। अब इसको हमने करना है जल्दी से आयरन। आयरन करने के बाद हमने इसको बटन टेक पट्टी के लिए हमने 9 इंच लंबी जो है वो लिए, और इसको जो है वो मैंने 2 इंच रखा था। इसको मैंने सिलाई करके जो है वो फोल्ड करके सिलाई की थी, और फिर इसको सीधा कर लिया। देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया अपने नेक लाइन को, और जो मैंने ओपनिंग छोड़ी थी उसकी नोक से नोक मिलानी है, और यहीं से हमने जो है वो बटन टेक पट्टी जो है वो स्टिच करनी है। लेकिन हमने इसको गुम सिलाई से स्टिच करना है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके साथ जितना हमने बाहर निकालना है, और यहीं से दबाकर हम इस पट्टी को टर्न कर देंगे, जो हमारी नेक लाइन वाली पट्टी है, और अंदर की तरफ से हम इसको सिलाई करेंगे। और ये आनी चाहिए सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर, ना कि हमारी नेक लाइन के ऊपर। तो ये बटन टेक पट्टी हम इसको रखेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई आसानी हो सके। और बटन टेक पट्टी की सिलाई हम इस तरह से करेंगे कि जो हमने सिलाई की है नेक लाइन वाली की, उसके साथ साथ हमने सिलाई करनी है बिल्कुल। ये देखिए हमने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई करनी है, और जहाँ हमारी नेक लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ तक इस बटन टेक पट्टी को हमने लगा देनी है। पहले बटन टेक पट्टी इसलिए लगाएंगे, हम इसको पक्का कर देना है, क्योंकि हमने इसी पे डोरी लूप्स जो हैं वो अपने लगाने हैं। सेम इसी प्रोसेस से हमने 2 साइज़ की जो है वो डोरी लूप कट करनी है, एक 2 इंच की और एक 1.5 इंच की। और इनको जो है वो डबल लूप बनाने हैं, तो दोनों को 1.5 इंच और 2 इंच वाली को साथ साथ रख के हमने स्टिच करना है। ये हमने 1.5 इंच पे कट कर लेनी है, और बाकी जितनी भी हमारी ये डोरी लूप हैं हम इनको कट कर लेंगे। डोरी लूप बनाने का भी बहुत आसान तरीका होता है, और एक पट्टी में से हम इसकी बारीक सिलाई करके इसको पलट देते हैं। डोरी लूप लगाना शुरू करना है, हमने इसको सिर्फ आधा इंच जो है वो बाहर रखना है, और 1.5 इंच वाली को 2 इंच के अंदर रखना है डोरी लूप को। यहाँ से हम पक्का करेंगे, क्योंकि हमारी शुरू की सिलाई है, तो यहीं से हम पक्का कर देंगे इसको। उसके बाद दूसरा डोरी लूप रखेंगे 1.5 इंच वाला अंदर और 2 इंच वाला बाहर, और आधा इंच बाहर निकाल के, क्योंकि एक हमने मेजर कर लिया है, तो फिर ऊपर वाले के हिसाब से ही हम इसको बाहर निकाल के बिल्कुल लगा के, यानी फासला नहीं छोड़ना है, इसमें कोई गैप नहीं छोड़ना है। इसी के साथ दूसरी जो है वो डोरी लूप लगाकर हमने सिलाई करनी है। सारी डोरी लूप लगाने के बाद हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अच्छी तरह से दबा के इसको लगाते जाना है, गैप नहीं इसमें छोड़ना है, बिल्कुल फासला नहीं छोड़ना है। साथ साथ करके आधा इंच बाहर की तरफ निकाल कर डबल लूप्स रख के हमने इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। बिल्कुल एंड तक हमने इसको लगाने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये आखिरी लूप हम लगा रहे हैं, इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने क्या करना है, जो दूसरी साइड है उसको भी गुम सिलाई से, जो क्योंकि हमने ये सब गुम सिलाई से ही करा है। देखिए ये एक्स्ट्रा जो है लूप्स, उनको मैं हाथ के हाथ कट कर रही हूँ।
ये नेक लाइन भी मैंने गुम सिलाई से ही बनाई है सारी। ये इसको इस तरह से रखना है और ये दूसरा वाला जो साइड है इसको बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई है ना डोरी लूप की, उसके ऊपर रख के अंदर से हमने सिलाई करनी है। ये देखिए, इसके ऊपर रख कर हमने इसको जो है वो अंदर से सिलाई करनी है। यहाँ से हम इसको सिलाई कर लेंगे तो ये हमारी क्या होगी, गुम सिलाई से स्टिचिंग। अच्छा, मैंने ये किया है कि है ना, इसको मैंने देखिए बिल्कुल बराबर से नीचे से रखना शुरू किया है। इसको सीधा मैं करती जा रही हूँ और ऊपर से देख के ना नेक लाइन के हमारी कहाँ हो रही है, उसको मैंने बराबर बराबर रख के आपने एक पिन लगा देनी है और जहाँ हमने इसकी जो ओपनिंग छोड़ी थी वहाँ से, और फिर हमने नीचे से इसको सिलाई लगानी है। बिल्कुल बैलेंस हमारी ये सिलाई हमारी आसानी से लग जाएगी। ये देखें, बिल्कुल देखते हुए कि सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही हो, हमने इसको चेक करते करते यहाँ से रख के बराबर बराबर बिल्कुल सिलाई लगानी है। और जो हमने ओपनिंग छोड़ी है तो नोक पर लाकर हमने सिलाई को रोक देनी है, क्योंकि वो भी नोक से हमने डोरी लूप लगाना शुरू किए थे, तो इसको भी हमने इसकी नोक पे जो है वो जो हल्का सा हमने तिरछी लाइन लिए, कर्व लिया है, उसकी नोक पर हमने करके इसको जो है छोड़नी है और वहीं से हमने इसको पक्का कर लेना है अपनी गुम सिलाई से। और फिर हमने क्या करना है, इसको सीधा करके इसको आयरन करना है। और ये देखिए हमारी ये बिल्कुल पीछे की तरफ सिलाई आई है और सामने से ये देखिए हमारी बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ सिलाई आ चुकी है। अभी हमने क्या करना है, इसको तुरपाई कर लेना है। आयरन करने के और तुरपाई करने के बाद खूबसूरत सी नेकलाइन आपके सामने हाजिर है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसके साथ डोरी पाइपिंग और डोरी लूप। ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने अपनी बेटी का भी आपसे शेयर किया था। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।